मान्यवर, हम बात कर रहे थे विनाश की आपदाओं की। उसका कारण जानने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा लगता होगा कि ये साइंस का सब्जेक्ट है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया हो। नहीं प्यारी साध संगत जी, है तो साइंस का, विज्ञान का, लेकिन प्यारी साध संगत जी हमें और आपको समझना होगा। जब तक हम प्रकृति का संतुलन नहीं बनाकर रखेंगे, प्रकृति को प्रदूषित करेंगे, प्यारी साध संगत जी, हमारा और आपका जीवन आपदाओं से भर जा रहा है। और आप देख रहे हो पिछले कुछ वर्षों से आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ज्योतिष विद्या इसे पता क्या कहती है? ज्योतिष विद्या कहती है कि जब नक्षत्र, जब ग्रह उल्ट पुल्ट होते हैं तब आपदाएं आती हैं। ज्योतिष विद्या ये कहती है कि जब ग्रह उल्ट पुल्ट होते हैं तब आपदाएं आती हैं। लेकिन विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान कह रहा है कि जब हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हो, ज्यादा उत्पादन और ज्यादा उपभोक्तावादी संस्कृति जो है इन आपदाओं का कारण है। क्योंकि ज्यादा उपभोक्तावादी संस्कृति इस विश्वास पर आधारित है कि ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करने से, ज्यादा खान पान करने से, ज्यादा वस्तुओं का मालिक बनने से प्यारे साथ जी हमें सुख सुविधा मिलेगी, हम आनंदित हो जाएंगे। लेकिन आज देखो जो वर्ल्ड में बड़े बड़े अमीर हैं, क्या वो आपदाओं से बचे हुए हैं? अर्थात नहीं, ऐसा नहीं है। प्यारे साथ संगत, जिस संस्कृति के ऊपर हम चल रहे हैं ये ठीक नहीं है। धर्मशास्त्र क्या कहता है? धर्मशास्त्र कहता है कि जब आप जो है निषेध कर्मों को अपने जीवन में अपनाते हो, निषेध कर्म जो धर्म ग्रंथों में जिन मान्य नहीं है, जो धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इनको नहीं करना, जैसे चोरी, असत्य या निंदा, चुगली, राग, द्वेष, प्यारे सारे संजय ये हमें नहीं करने, ये निषेध कर्म है। हम उस निषेध कर्मों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो पाप कर्म होते हैं, और जब पाप कर्म होते हैं उसका कर्म फल पाग भी होगा। जब कर्म फल पाग होगा तो प्यारे साथ संजय हमें ये विनाश के कारण बनते हैं। हम उस प्रभु की अपरा शक्तियों को, प्यारे साथ पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, उसको प्रदूषित कर रहे हैं। धरती की कोख खाली कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाल कर उससे जो उत्सर्जन हो रहा है ये हमारी आपदाओं का कारण है। आओ हम अब जानते हैं कि आपदाएं हैं कौन कौन सी, जिससे जीव आज प्रभावित है। और वो आपदाएं पहले नंबर पे है भूकंप। भू का माने धरती, कंप मीन्स कांपना। अगर धरती का कांपना, जब धरती के अंदर क्रियाएं होती हैं, प्यारी साध संगत जी हलचल होती है, प्यारी उसे भूकंप कहते हैं। और भूकंप आपदा से आप हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भूकंप पूर्ण तीव्रता से आता है तो कितना जो है मानस, कितना नुकसान होता है। धन दौलत का, प्यारे प्रॉपर्टी का कितना नुकसान होता है, जीवों का नुकसान होता है, सोए सोए की मृत्यु हो जाती है।
दूसरी आपदा है प्यारे साथी भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? जिसे हम इंग्लिश में लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। लैंड स्लाइडिंग प्यारे साथी कहां होती है? पहाड़ों पे होती है। और पहाड़ों में कब होती है? जब अत्यधिक वर्षा होती है या पहाड़ों में भी भूकंप आता है। जब पहाड़ों में भूकंप आता है, पत्थर हिल जाते हैं, जो माटी है वो खिसक जाती है, जो रेत की जो पहाड़ियां हैं बिखर जाती हैं, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। और उससे जो नुकसान होता है हम और आप इससे विदित हैं। तीसरी जो आपदा है प्यारे साथ संग जी, सुनामी है। सुनामी क्या है प्यारे साथ संग जी? सुनामी आपदा में जो भूकंप धरती पे आता है उसे भूकंप कहते हैं, और वही भूकंप अगर समुद्र में आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। सू का माने समुंदर, नामी का मतलब लहरें। जब समुंदर में अत्यधिक लहरें आती हैं तो सुनामी आती हैं। ये एक जापानी शब्द है प्यारी शासक जी। इन लहरों की स्पीड पता कितनी है, गति कितनी है? इन लहरों की गति प्यारी शासक जी 500 से लेकर 600 किलोमीटर पर आवर की सुनामी होती है। और जब ये समुद्र के अंदर होती हैं तो तेज होती हैं, और जैसे जैसे ये तट की ओर, किनारों की ओर जब आती हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन हाइट बढ़ जाती है, लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है। और ये कहते हैं कि ये 10 मीटर से लेके 17 मीटर तक इसकी ऊंचाई, लगभग 30 फीट से लेके 50 फीट ऊंचाई होती है। और ये किनारे पार करके भूस्थल पर जल थल कर देती है। ये सुनामी है। कहते हैं कि जो सुनामी 2004 में एक सुनामी आई थी, कहां से चालू हुई थी? इंडोनेशिया द्वीप से। इंडोनेशिया द्वीप से शुरू हुई थी, और प्यारी शासक जी उसकी कहते हैं हाइट जो है 30 फीट से लेके 50 फीट तक थी, और वो 2 घंटे में इंडोनेशिया से लेके भारत के पूर्वी तट, भारत और लंका के पूर्वी तट को उसने टच कर लिया केवल 2 घंटे में। इंडोनेशिया और भारत का पूर्वी तट लगभग कहते हैं 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर केवल 2 घंटे में वो लहरों ने, सुनामी ने समय लिया, और लगभग उस समय 2 लाख लोग मारे गए। लगभग 2 लाख मारे गए प्यारी सदी जब वो सुनामी आई, और ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया में ही हुआ। तो आगे बढ़ते हुए अगली आपदा है प्यारे साथी बादल का फटना। आप अक्सर मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं कि पहाड़ों में अक्सर बादल फट रहे हैं। और जब बादल फटता है प्यारी शासक जी, उस समय अत्यधिक इतनी तेज हवाएं होती हैं, बरसात, प्रचुर बरसात वर्षा होती है, बिजली चमकती है, और जो है बादल गरजते हैं। और जब बादल फट जाता है प्यारे शासक जी, गांव के गांव तबाह कर देता है। गांव के गांव पशु पक्षी जो रास्ते में आए प्यारी साथी, वो बाढ़ के रूप में उसे ले जाते। बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगली आपदा है प्यारे शासक जी जंगलों की आग। जब सूखा पड़ जाता है धरती पर, बरसात नहीं होती
प्यारे सत्संग, जब बरसात नहीं होती सूखा पड़ जाता है, धरती सूख जाती है, और धरती सूखने से अनाज कहाँ से पैदा होगा। आपने सुनते भी हैं पिछले कई वर्ष कई देशों में जो है सूखा पड़ गया, अनाज ही नहीं पैदा हुआ। जब जल ही नहीं होगा, धरती सूखी होगी, तो प्यारी साध संगत जी अनाज कहां से पैदा होगा। यह भी एक बहुत बड़ी आपदा है प्यारी साध संगत जी। और इसी सूखे के कारण जंगलों में आग लगती है, जंगलों में आग लग जाती है इस सूखे के कारण। कारण क्या होता है, धरती सूखी है, धरती में नमी नहीं होती, वृक्षों पौधों वनस्पतियों में नमी नहीं होती। जब नमी नहीं होती, जो पेड़ हैं सूखे पड़ जाते हैं, और जब तापमान, पर्यावरण का तापमान बढ़ जाता है, जब तापमान बढ़ जाता है तो प्यारी साथ जी जंगलों में आग। अभी पिछले दिनों अमेरिका में आग लगी थी, अमेरिका के जंगलों में आग लगी। और प्यारी साथ जी आपने देखा होगा, सुना होगा मीडिया के माध्यम से कि कई दिन वो आग चलती रही, बुझाने का काम नहीं। अमेरिका जैसे विकसित देश में ऐसा हुआ, और कई जाने, कई प्रॉपर्टीज का बढ़ते बढ़ते शहरों में आ गई। तो जंगल की आग है प्यारी साथ जी, ये एक बहुत बड़ा विनाश है, बड़ी आपदा है प्यारी साथ संगत जी। ऐसे ही टिड्डी दल है, एक टिड्डी दल जो है क्या है, जब पर्यावरण में टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है, रेगिस्तानी टिड्डियां, रेगिस्तानी टिड्डियां बहुत पैदा हो जाती हैं, लाखों की मात्रा में अंडे देती हैं। कहां, रेत के ऊपर, रेगिस्तान में। और जो है जब वो अंडे देती हैं, वो अंडे जब पक जाते हैं, उसमें से टिड्डे निकलते हैं लाखों की मात्रा में। प्यारी साथ संगत जी, यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस जो है, ये पर्यावरण डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, उसमें वो कहते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 4 करोड़ टिड्डियां आ जाती हैं। और वो 4 करोड़ टिड्डियां 35,000 लोगों के खाने जितना खाना खा जाती हैं, फसलों को तबाह कर देती हैं। 2-3 साल पहले ये आई थी, ईरान से वो चली थी, पाकिस्तान होते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में इन्होंने एरियल स्प्रे करके वो टिड्डियों को मारा था। गवर्नमेंट की सतर्कता के कारण बचाव हो गया। वो 4 करोड़ टिड्डे 1 किलोमीटर स्क्वायर में, और कहते हैं कि ये जो इसके उड़ने का 19 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनकी होती है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर एवरेज ये उड़ जाते हैं, उड़ सकते हैं, और 10 घंटे में लगभग 200 किलोमीटर सफर एक दिन में तय करते हैं। क्योंकि ये रेगिस्तान से निकलते हैं, इनको नमी वाली चीज, नमी वाली जगह, खेत चाहिए जहां नमी हो, जहां पानी हो, प्यास के लिए ये भागते हैं रेगिस्तान टिड्डे। प्यारे साथ संगत जी, ये भी बहुत बड़ी आपदा है, ये भी बहुत बड़ी आपदा है प्यारी साथ संगत जी। और इसके आगे बढ़ते हुए जो है ग्लेशियर का फटना, ग्लेशियर हैं क्या, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथ संगत जी, जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जैसे ऊपर जाते हैं तो ठंड होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ठंड हो जाती है। ठंड का कारण क्या है, हवा में नमी ज्यादा हो जाती है।
और जैसे जैसे जाते हैं नमी बढ़ती है, और वही नमी जब पहाड़ों से टकराती है तो वो बर्फ बन जाती है। वो जो बर्फ बनती है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। वो बर्फ के टीले बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कश्मीर से लेके वो अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 267 के करीब कहते हैं ग्लेशियर हैं। और इनमें सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के साथ हमारा लगता है, साइचिन बॉर्डर। ये 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है प्यारी साथ संगत जी। ये बर्फ के टीले जो हैं इसे हम ग्लेशियर कहते हैं। हिमालय में लगभग कहते हैं कि 1500 के करीब ग्लेशियर हैं। हिमालय, पूरे हिमालय में लगभग 1500 ग्लेशियर हैं। और इसमें केवल 3 नदियां जिनकी आजकल हिंदुस्तान चर्चा कर रहा है पाकिस्तान का जल रोकने की, जो नदियां वो निकल रही हैं कहाँ से? हिमालय से निकल रही हैं प्यारी साथ संगत जी। और वो नदियां कौन सी हैं? सिंधु, एक सिंधु है जो प्यारी साथ संगत जी, ये 3 सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 ऐसी नदियां हैं जिसमें जितना जल हिमालय से यहाँ आता है इन नदियों के माध्यम से आता है। कहते हैं कि 50 करोड़ जीवों का निर्वाह हो रहा है इन 3 नदियों से। सिंधु, गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र, 3 नदियां हैं जिससे है। उसी जल रोकने की बात आज मोदी सरकार कर रही है, पाकिस्तान के रोकने की। तो प्यारी साथ संगत जी, ये ग्लेशियर टूटने से आपको याद होगा 2013 में, आज से ठीक लगभग 12 वर्ष पहले, केदारनाथ में प्यारी साथ संगत जी उसमें ग्लेशियर गिरा था। मंदाकिनी नदी है वहां पे, उस मंदाकिनी नदी में ग्लेशियर टूटकर गिरा था। और जो यात्री थे, देश विदेश से यात्री उधर जाने, केदारनाथ जाने वाले, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और हजारों की तादाद में आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा। बहुत बड़ी त्रासदी थी, बहुत बड़ी आपदा सी प्यारे साथी 2013 में हुई। ठीक इसी तरह 2021 में भी आपदा हुई। ये चमोली जिले, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई। और वहाँ पे जो है ऋषि गंगा में वो जो है ग्लेशियर गिरा था। और ऋषि गंगा में एक जो है बिजली का प्रोजेक्ट चल रहा था, बिजली का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। 13.2 मेगावाट का जो है बिजली जनरेशन का हाइडल प्रोजेक्ट चल रहा था। उसमें जितने मजदूर बेचारे काम कर रहे थे आज तक नहीं पता चला कहाँ गए। जितने गांव रास्ते में आए प्यारी साथ संगत जी, उसका आज तक हमें पता नहीं चला। क्या हुआ भाई? अभी रुको, फिर कैलकुलेट तो करो ना। तो बात हम कर रहे थे, ये आपदा इतनी जबरदस्त हुई और कारण उसका क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला। उस आपदा में भी बहुत प्यारी साथ संगत जी, ये 2021 की बात है, लगभग 4 वर्ष पुरानी बात है। बहुत जनता मर गई थी, उसमें भी आज तक कुछ नहीं पता चला। तो आज हम और आप आपदाओं का शिकार हैं। और आपदाओं का कारण हम और आप ही हैं, क्योंकि हम जो है उस प्रभु की बनाई हुई प्रकृति को जो इम्बैलेंस कर रहे हैं। यही कारण है कि वो हमारा आज ये आपदाओं का, तो इन आपदाओं से बचा कैसे जा सकता है। हमने देखा कौन कौन सी आपदाएं हैं, हमने देखा हमने आने का कारण क्या है। मेरे प्रकृति, मेरे प्रभु ने मर्यादा क्या बनाई थी।
और हमने मर्यादा भंग कर रहे हैं। क्या भंग कर रहे हैं? हम प्रभु की बनाई हुई मर्यादा ये थी कि आप जो जितनी वस्तुएं, जितनी धातु आपके लिए ही हैं, युगों युगों से आप इसको यूज कर रहे हो, इसको अब्यूज ना करो। लेकिन हमारी अत्यधिक उपभोक्तावादी संस्कृति ज्यादा से ज्यादा अर्जित, एक गाड़ी है 4 गाड़ियां रखें, एक घर है 4 घर बनाएं, छोटा घर है बड़ा घर बनाएं। जितनी ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं हम इकट्ठी कर लें, प्रकृति का विदोहन नहीं कर रहे, प्रकृति का मिसयूज कर रहे हैं। विदोहन का माने यूज करना होता है, विदोहन का मतलब अब्यूज नहीं है। जब हम प्रकृति के उल्ट चलेंगे बात नहीं बनेगी। जब तक हम ये अपनी उपभोक्तावादी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे बात नहीं बनेगी। प्यारे शासक जी, मेरे प्रभु ने मर्यादाएं बनाई हैं। जब तक हम मर्यादाओं का पालन नहीं करते, जब तक हम मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, प्यारे शासक जी, आज वही कारण हो रहा है। उसका रिजल्ट आज हम और आप सह रहे हैं। जितनी भी संसारिक व्यवस्था है, प्यारे शासन जी, संसारिक व्यवस्था है, इसको किसने करना है? व्यक्ति के जिम्मे लगी है, समुदाय के जिम्मे लगी है, समाज के जिम्मे लगी है, हमारी संस्कृति के जिम्मे लगी है। लेकिन जीव उसको निभाने की जगह क्या कर रहा है? इसकी व्यवस्था जो आप है वो जो है उसमें इंटेंजिबल है, आकार है, निराकार है। प्यारी शासक जी, अवस्था निराकार है, लेकिन उसका जो प्रतीक है, व्यक्ति है, हम और आप हैं, वो साकार हैं, वो निराकार है। जो व्यवस्था है वो निराकार है, इंटेंजिबल है, और हम टेंजिबल हैं। तो हमारा धर्म बनता है, समाज हमारे लिए कुछ मर्यादाएं, कुछ परंपराएं समाज ने बनाई, ऋषि मुनियों ने बनाई, लेकिन हम उस मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम मर्यादाओं का उल्लंघन अगर हम जो है चाहते हैं कि उत्तरजीवी बचे रहे, ये सर्वाइवर जो हैं आज हम और आप बचे रहें, तो प्यारे साथियों में छोटी से छोटी वस्तु का मर्यादा में आना होगा। जो हमारे बुजुर्गों ने बना रखी है वो मर्यादा आज हम छोड़ते जा रहे हैं। जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। और जबकि जो है हमारे बुजुर्गों ने परंपराएं बनाई, वो परंपराओं का भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं।